हज़रात गिरामी अस्सलामु अलैकुम हेलो। वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज हम अपने मुल्क का 75वां यौम जमहूरियत मना रहे हैं। जमहूरियत का जश्न न सिर्फ हिंदुस्तान के शहरों शहरों बल्कि हिंदुस्तान की सरहदों से बाहर भी जहाँ जहाँ हिंदुस्तानी रहते हैं, जहाँ जहाँ हिंदुस्तान से मोहब्बत करने वाले लोग रहते हैं, जहाँ जहाँ इस सरजमीन से मोहब्बत करने वाले लोग रहते हैं, वहाँ वहाँ हमारे मुल्क के जमहूरियत का जश्न मनाया जा रहा है। हिंदुस्तान की अगर बात करूं तो मैं बड़े जिम्मेदारी के साथ ये बात कहना चाहता हूं, इस जश्न के सिलसिले में मुंब्रा ने एक बार फिर एक तारीख रकम की है। भाई शमीम खान साहब की क़यादत में मोहब्बत करने वालों का एक काफिला एक उमड़ते हुए सैलाब की तरह मुंब्रा के मित्तल ग्राउंड में इस तरह से जमा हो रहा है कि इस अदबी और तहजीबी शाम में आज की रात उर्दू की ज़बान में बात करते हुए, उर्दू तहजीब को जीते और समझते हुए हम गज़ल की ज़बान में बात करेंगे और अहद हाजिर की सच्चाइयों को बयान करते हुए मुल्क के हालात और मुल्क के हालात से आज के आम इंसान के सरोकार तक का सफ़र तय करेंगे। ये सारे काम हमें करने हैं। आप लोग बड़ी तादाद में तशरीफ़ ला रहे हैं। आपकी बढ़ती हुई तादाद इस बात की निशानदही कर रही है कि मुशायरा यकीनी तौर पर तादाद के एतबार से भी, अपनी शान शौकत के एतबार से भी, शोरा इकराम की फहरिस्त के एतबार से भी और अपनी देरीना रिवायत के मुताबिक अपनी पूरी आबोताब के एतबार से भी मुशायरा हमेशा की तरह मुंब्रा का मुशायरा हिंदुस्तान के सबसे बड़े मुशायरा होने का शरफ एक बार फिर हासिल करेगा। इसमें मैं चाहता हूं कि इसकी ताईद में आप लोग जो भी यहां इस मित्तल ग्राउंड में मौजूद है, एक बार अपनी तालियों की गूंज में मेरी बात की ताईद करें, ताकि शमीम खान साहब और उनके साथियों को ये यकीन हो सके कि उनकी मोहब्बतें हमेशा की तरह कामयाबी की तरफ आगे बढ़ रही हैं और ये मंजिल की तरफ आगे बढ़ रही हैं। आप सबका बहुत शुक्रिया। शोरा इकराम डाइस पर तशरीफ ला चुके हैं, मुशायरा शुरू करना है। मैं सिर्फ आपसे एक बात कहना चाहता हूं। आप जानते हैं कि महाराष्ट्र में और खासतौर से मुंबई में मुशायरे ही नहीं, जितने भी अदबी और तहजीबी महफिलें हैं वो वक्त की पाबंदी का शिकार हो जाती हैं। शमीम खान साहब की हमेशा कोशिश रहती है कि हिंदुस्तान के जितने भी आफताब महताब हैं, उर्दू अदब के जितने चमकते सितारे हैं, वो एक रात में चंद घंटों के सफर में आपके बीच लाकर रख दें। लेकिन उनकी सारी कोशिशें और काविशें वक्त की पाबंदी के आगे जाहिर है कि कमजोर पड़ जाती हैं और हमें हमेशा ये खतरा बना रहता है कि हमने शोरा इकराम की इतनी बड़ी फहरिस्त जमा तो कर ली, लेकिन इन्हें पढ़ने के लिए जो वक्त चाहिए वो वक्त कहाँ से निकल पाएगा। लेकिन फिर भी हमारी कोशिश होती है कि सभी शायरों को नुमाइंदगी का मौका मिल जाए। शायरों को उनके हिस्से का वक्त बता दिया गया है, उनके हिस्से में जितना वक्त आ रहा है उनको सबको बता दिया गया है, जो वक्त उनके लिए अलॉट किया गया है। शोरा इकराम इस बात का ख्याल रखेंगे और अपने वक्त की हुदूद में रहते हुए अपने कलाम को मुकम्मल करेंगे। ये मैं अपने शायर साथियों से भी गुजारिश करता हूँ। आपसे एक बात की गुजारिश करता हूँ कि इन पाबंदियों के बीच में रहते हुए एक शायर के हिस्से में जितना वक्त आ रहा है, उतने वक्त को बेहतरीन तरीके से सुनकर उस शायर को ऐसे नवाज दीजिएगा कि वो यहाँ से अच्छी यादें लेकर अपने घर वापस जाए। ये आपकी जिम्मेदारी है। शमीम खान साहब अपने हिस्से का काम कर चुके हैं, शोरा इकराम को अपने हिस्से का काम करना है और आपको अपनी जिम्मेदारियां निभानी है। तब ये मुशायरा यकीनी तौर पर आज की रात फिर एक तारीख लिखेगा। मुंब्रा के इस तारीख साज मुशायरे में तमाम शोरा इकराम आपके बीच यके बाद दीगरे आएंगे। हम अपने मेहमान खुसूसी महाराष्ट्र हुकूमत के साबिक हाउसिंग मिनिस्टर मोहतरम डॉक्टर जितेंद्र आव्हाड साहब का भी इंतजार कर रहे हैं। आज के मुशायरे की सदारत के लिए मोहतरम सैयद अली अशरफ साहब, जिन्हें हम भाई साहब के नाम से जानते हैं, साबिक राज्य मंत्री महाराष्ट्र, वो भी हमारे बीच में तशरीफ लाने वाले हैं। दीगर हमारे तमाम मुअज़्ज़िज़ मेहमानान भी यके बाद दीगरे तशरीफ लाएंगे, हम उनका इस्तकबाल करेंगे। लेकिन चूंकि वक्त का मसला है, इसलिए चाहता ये हूँ कि मुशायरे के सफ़र का आगाज़ कर दिया जाए। चंद शायरों को आप अभी सुने
और चंद शायरों को मेहमानान के आने के बाद, ताकि सबको पढ़ने का मौका भी मिल जाए। आप मुझे इजाजत दें तो मैं मुशायरे के सफर का आगाज करूं, इजाजत है? बहुत शुक्रिया। जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना, पांव बख्शे हैं तो तौफीक सफर भी देना, गुफ्तगू तूने सिखाई थी कि मैं गूंगा था, अब मैं बोलूंगा तो बातों में असर भी देना। हजरात गिरामी, यह मुशायरे की महफिल शमीम खान साहब और उनके साथियों की तमाम कोशिशें और काविशें, आपकी दादो तहसीन की सदाएं आज की रात अपना काम करने के लिए आमादा हैं। गजल की जबान में हम बात करेंगे। मैं मुंबई और मुंबई के अतराफ से तशरीफ लाने वाले तमाम उर्दू के चाहने वालों से एक बार फिर कहना चाहता हूं कि हसीन शाम है, क्या जगमगा रही है गजल, गजल के चाहने वालों बुला रही है गजल। आइए गजल के हवाले से हम बात करेंगे, लेकिन मुशायरे का अपना तरीका है कि हम मोहसिन इंसानियत पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र के साथ अपनी महफिलों का नूरानी और खूबसूरत आगाज करते हैं। आइए चार मिसरों से हिंदुस्तान के एक बहुत ही मशहूर व मारूफ और मुमताज शायर को नाते पाक पढ़ के मुशायरे का नूरानी आगाज करने और मुशायरे की कामयाबी की जमानत हासिल करने के लिए गुजारिश करूं और आवाज दूं जनाब अज़्म शाकिरी को कि वो तशरीफ लाएं और बारगाह रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हदिया नात पेश करके हमारे मुशायरे की कामयाबी की जमानत हासिल करें। मैं ये चार मिसरे पढ़कर, डॉक्टर राहत इंदौरी साहब के चार मिसरे मुझे याद आते हैं कि जमजमो कौसरो तस्नीम नहीं लिख सकता, या नबी आपकी ताजीम नहीं लिख सकता, मैं अगर 7 समंदर भी निचोड़ूं राहत आपके नाम की एक मीम नहीं लिख सकता। जनाब अज़्म शाकिरी साहब से मैं गुजारिश कर रहा हूं तशरीफ लाए और बारगाह रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हम सब की हाजिरी दर्ज कराकर अपनी अकीदतों और मोहब्बतों का खिराज पेश करें। जनाब अज़्म शाकिरी। बहुत शुक्रिया। आवाज आ रही? नाते पाक के चंद शेर मुलाजा फरमाएं, मतलब मुलाजा फरमाएं। बिल्कुल सही। मतलब रबीउल अव्वल के महीने में कहा गया, उसी कैफियत में मुलाजा फरमाएं। ठीक है जी, मुलाजा फरमाएं। मतलब इरशाद। आमद मुस्तफा पर आहा, ये सारा जहां, क्या कहना? आज खुशियों में किस दर्जा मसरूर है। आमद मुस्तफा पर ये सारा जहां, आज खुशियों में किस दर्जा मसरूर है। आमद मुस्तफा पर ये सारा जहां, आज खुशियों में किस दर्जा मसरूर है। आज खुशियों में किस दर्जा मसरूर है। क्या कहना? वाह। रात महकी हुई, आहा। चांद हंसता हुआ, जिस तरफ देखिए नूर ही नूर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या कहना? एक बार जितने भी सामईन इकराम आगे की सफों में बैठे हैं, सारे लोग मिलके एक बार कहते हैं सुभान अल्लाह, ताकि शायर का हौसला मिले और शायर को अच्छा लगे कि आप देखिए क्या कहना, नूर ही नूर है। वाह वाह। जिस तरफ देखिए नूर ही नूर है। वाह वाह। शेर बुलाजा हो। इरशाद। फूल ईमान के खिलते हैं किरदार में, आहा, वाह 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 वाह। है अदब शर्त दरबार सरकार में। क्या कहना, क्या कहना? है वाह। अदब शर्त
दरबारे सरकार में वाह, आहा, सर के बल जाइए, क्या कहना? अजमतें पाइए, वाह। ये मदीने की गलियों का दस्तूर सुभान है। अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सर सुभान के बल जाइए, अजमतें पाइए, ये मदीने की गलियों का दस्तूर है। सुभान अल्लाह, वाह वाह। शेर मुलाजा हो। इरशाद। हूँ मुसाफिर बस इतनी है मुझको खबर, क्या कहना, वाह वाह वाह। आंसुओं का असासा है रखते सफर, आंसुओं आंसुओं का का असासा है रखते सफर। वाह, दिल में हसरत है ये उनका दीदार हो, और मंजिल अभी मंजिलों दूर है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान दिल अल्लाह। में हसरत है ये उनका दीदार हो, और मंजिल अभी मंजिलों दूर है। क्या कहना, वाह वाह। और आखिरी शेर मुलाजा फरमाएं। इरशाद। इतने आंसू वाह के तर हो गई थी जमीन, वाह वाह वाह। ऐसा सजदा हुआ है न होगा कहीं, ऐसा ऐसा सजदा हुआ है न होगा कहीं। वाह वाह। अपने महबूब से रब ने ये कह दिया, आपकी हर अदा हमको मंजूर है। आमदे मुस्तफा पर वाह वाह। ये सारा जहां क्या कहना? आज खुशियों में किस दर्जा मसरूर है। वाह। रात महकी हुई चांद हंसता हुआ, क्या कहना? जिस तरफ देखिए नूर ही नूर है। शुक्रिया। जी जी बिल्कुल। हजरात गिरामी, जनाब आज़म शाकिरी साहब बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हदिया नात पेश कर रहे थे। आप समझ रहे थे कि उस शख्सियत का जिक्र हो रहा है जिसने यतीमों के सर पर हाथ फिराया, बेटियों की जान बचाई, माँ बाप की अहमियत समझाई, घर आंगन के मसाइल सुलझाए, लोगों को मोहब्बत करना सिखाया। और अगर यूं कहूं कि जिसने अपने मानने वालों को ये सबक दिया कि अगर तेरा पड़ोसी भूखा है तो तेरे पेट में जाने वाला एक एक लुकमा तुझ पर हराम है। वो शख्सियत जिसने अपने मानने वालों को ये हुक्म दिया कि जिस मुल्क में पैदा हुए हो उस मुल्क की सरहदों की हिफाजत करना तुम्हारे ईमान का हिस्सा है, ऐसी शख्सियत का जिक्र जनाब आज़म शाकिरी कर रहे थे।